सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि कई यूनिवर्सिटीज़ में पेपर है। तो ये बीकॉम में भी आपका पेपर है और बीबीए में भी आपका ये पेपर है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है जून 2022 का, तो आपको एक थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी क्योंकि मार्केट में इस समय जो ये क्वेश्चन पेपर है अवेलेबल है नहीं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि सर क्वेश्चन पेपर जो है 2-4 सालों की अपलोड कर दीजिए। तो ये 2022 के सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद प्लेलिस्ट विजिट कर लेंगे बीबीए प्रीवियस ईयर अनसोल्ड पेपर्स, है ना, या प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्लेलिस्ट है। तो बीबीए के जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर के, तो मैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ, है ना। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। तो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या यूपी के बाहर की भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ भी ये पेपर है आपका बीकॉम में, एमकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन पेपर से, आपको एक बेसिक आइडिया भी हो जाएगा। तो 3 पार्ट में आपका पेपर जो है वो डिवाइड होता है। सेक्शन ए है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का सीसीएस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये पेपर 75 नंबर का है। तो जो सेक्शन ए है आपका 3 नंबर का एक आपको क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट, 5 क्वेश्चन आपको आएंगे टोटल, और 15 नंबर का आपका ये सेक्शन है। आंसर लिमिट में ध्यान रखना है कि 75 वर्ड से ज़्यादा ना हो, यानी कि 8 से 10 लाइन का ही आपको आंसर देना है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन वुमेन एंटरप्रेन्योर, जस्टिफाई द डेफिनेशन। Second, in the modern time, innovative entrepreneurs are considered of more importance. Comment. Third, what is project formulation? Fourth, who are entrepreneurs? What is the importance of entrepreneurs? Fifth, the purpose of entrepreneurship development is to create more entrepreneurs. Discuss the statement to enlighten the significance of entrepreneurship। यानी कि यहाँ पर आपको significance या importance of entrepreneurship जो है वो आपको हेडिंग देनी है, ठीक है। चलिए, सेक्शन बी है, आपको इसमें केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 7.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। आंसर लिमिट 200 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1.5 से 2 पेज, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एन एंटरप्रेन्योर फेसेस एनी प्रॉब्लम हाउ ही सॉल्व दैट, सेटिस्फाई योर आंसर विद एग्जांपल्स। 7, डिफाइन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, डिस्कस द क्लास कैटेगरीज। 8, what is the role of women entrepreneurs in the development of India, give justified arguments for your answer। यानी कि देखिए, आपको 10.5 मार्क्स का इस चैप्टर से मिल गया, 3 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया और 7.5 का जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सेक्शन सी, जो कि आपके डिटेल्ड आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और केवल उसमें से 3 ही आपको करने हैं, ठीक है। तो 45 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होगा। 500 वर्ड्स में आपको आंसर देना है इसमें, यानी कि 5 से 6 पेज जो आपको एग्जाम में कॉपी मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, discuss the role and the function of the following to support that entrepreneurial development। अब क्या कर देना है इसमें आपको, SIB, CSIO, SSDO और SISI, ठीक है। चलिए, इन पर आपको क्लियर करना है। 11,
Discuss in detail the steps to register a startup/organization in India. 12. What are small benefits of small industries in India? Discuss the role of small industry in the Indian economy to become India as a developed country. 13. What are the different schemes offered by the government of India for the promotion of women entrepreneurs? Explain these schemes. ये स्टूडेंट्स आपका BBA का पेपर था 2022 का, है ना। तो इसमें से देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में इन्होंने जो है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया, यानी कि 15 नंबर का भी हो गया और 10.5 के वो हो गए, यानी कि 26 पॉइंट आपके जो है 25.5 के ये वाले आपका चैप्टर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है कि किस चैप्टर में से इन्होंने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अगर मेरे को अभी 2021 के भी मेरे पास में हैं, तो जैसे ही मेरे को मौका लगता है तो मैं ये वाले क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूँगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, बस प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। कंपटीशंस के लिए MCQs ही मिलेंगे, TGT PGT और B.Ed के पेपर्स ही मिलेंगे, काफ़ी कुछ मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।